पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट में 6 साल बाद 49,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद बहाल। स्टॉक ब्रोकर्स कहते हैं उम्मीद है मार्केट जल्द 50,000 की सतह भी उबूर कर जाएगी। ट्रेडिंग के दौरान इंटर बैंक में डॉलर ₹1.95 सस्ता 287.43 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹290 में फरोख्त। पैंतीस साल में कई सिपा सलारों से मुलाकातें हुई। पहली तरजीह मुल्क की तरक्की रही। हमारा एक ही मकसद था कि सियासतदान और इदारे मिलकर मुल्क को अजीम बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मुझे कहते थे एस्टैब्लिशमेंट का आदमी हूँ, इन बातों से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। 75 साल से वसाइल की बंदर बांट आपके सामने है। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में सरीना चौक अंडरपास का संग बुनियाद रख दिया। तरक्याती मंसूबों में सुस्त रवि पर बरहमी का इजहार। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की समाअत। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, चेयरमैन पीटीआई के दिफा में गवाहों की फहरिस्त अदालत को दी और गवाह पेश करने के लिए 1 दिन का वक्त मांगा, लेकिन हमारा हक के दिफा ही खत्म कर दिया गया। समझ नहीं आ रही रोजाना की बुनियाद पर केस चलाने की जल्दी क्या है। फेसबुक पोस्ट के मामले पर FIA की एक तरफा पोस्ट रिपोर्ट में कुछ है ही नहीं, कबूल नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, ख्वाहिश है कि केसेस का ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर हो, लेकिन मुल्जिम को फेयर ट्रायल जरूर मिलना चाहिए। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI ने हक के दिफा खत्म करने का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए, 12:30 बजे तक हतमी दलाइल नहीं दिए जाते तो अदालत फैसला महफूज कर लेगी। अगर कोई हुक्म इम्तना नहीं आता तो अदालत आज हतमी दलाइल सुनेगी। जूनियर वकील ने अदालत को बताया, ख्वाजा हारिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं। केस की समाअत मुकम्मल होते ही वो अदालत में पेश हो जाएंगे। समाअत में 12:30 बजे तक का वक्फा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा इफ्तिखार दुरानी गिरफ्तार। जराये के मुताबिक इफ्तिखार दुरानी को इस्लामाबाद में उनके घर से गिरफ्तार किया गया। इफ्तिखार दुरानी ने ट्वीट में लिखा, FIR और वारंट दिखाए बगैर हिरासत में लिया गया। तर्जमान PTI के मुताबिक इफ्तिखार दुरानी के घर पर तोड़फोड़ की गई, मोबाइल फोन, लैपटॉप साथ ले गए। वज़ीर आज़म आज अरकान पार्लियामेंट और सियासी रहनुमाओं को अलविदाई इशाया देंगे। इत्तेहादी जमातों को भी शिरकत की दावत। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा भी इशाई में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ आसिफ अली ज़रदारी, नवाज शरीफ से रब्ता करके निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत की। नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी ने तमाम नाम इत्तेहादियों के सामने पेश करने की हिदायत की। सिंध में निगरान सेटअप के लिए MKM आज GTA से मुशावरत करेगी। बाद में MKM वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करेगी। सीटों की अगर आपने बढ़ोतरी करनी है तो आपको आर्टिकल 51(3) में तरमीम करना पड़ेगी। आइन में तरमीम करना पड़ेगी और आइन की तरमीम के लिए आपको पता है 2/3 मेंबर चाहिए, जो हैं ही नहीं, इस वक्त हैं ही नहीं इनके पास। सो इसलिए आइन की तरमीम भी मुमकिन नहीं है। हल्का बंदियों के लिए आइन में तरमीम की जरूरत होती है। आइन में तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, जो इस वक्त है ही नहीं। मुमताज माहिर कानून लतीफ खोसा का प्रोग्राम 11 तावन में इजहार ख्याल। कहा, कौमी असम्बली से हालिया मंजूर किए गए बिल्स पर सदर दस्तखत नहीं करते और असम्बली की तहलील या मुद्दत पूरी हो जाती है तो कोई भी एक्ट कानून नहीं बनेगा। मुश्तरका मुफादात कौंसिल की फाली के लिए चारों वज़राए आला का होना नागुज़ीर है। निगरान वज़राए आला अवाम की नुमाइंदगी नहीं रखते, वो कानूनी और आईनी तौर पर मुश्तरका मुफादात कौंसिल के अहल नहीं। सदर ने दस्तखत ना किए तो सारी मेहनत जाएगा जाएगी। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने भी लतीफ खोसा की बात की तायद कर दी।
सिविलियन की फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी की फुल कोर्ट की सदा मुस्तरद कर दी थी। रात गए तक स्नूकर क्लब खुला रखने पर लाहौर पुलिस स्नूकर चैंपियन एहसन रमजान को उठाकर ले गई। तारुफ कराने पर भी ना छोड़ा, बदतमीजी की और हवालात में बंद कर दिया। दोस्त ने थाने आकर लॉकअप से निकाला। वजीर आजम और निगरान वजीर आला नोटिस लें, एहसन रमजान की दुहाई। पुलिस के मुताबिक स्नूकर क्लब ताखीर से खुला रखने पर छापा मारा गया। एहसन रमजान ने गुज़िश्ता माह जूनियर एशियन स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल जीता था। खुशखबरी ये है कि रिजवाना की कल से कुछ तबीयत बेहतर है और बातें भी कर रही है। कल उसने रातों का कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे अब ज़्यादा ड्रिपें और ये चीज़ें न लगाएं और मैं कल घर जाना चाहूँगी। सिविल जज आसिम हफीज के घर तशद्दुद का निशाना बनने वाली घरेलू मुलाजमा जनरल अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज। सरबराह मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर कहते हैं रिजवाना की हालत पहले से बेहतर है, खुराक लेना शुरू कर दी, हेमोग्लोबिन भी बेहतर हो रहा है। बेहोश करके जख्मों को साफ करने का फैसला बाद में किया जाएगा। PSU में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 96वीं सालगिरह की तकरीब। मेहमान ख़ुसूसी आर्मी चीफ जनरल आसिम बुरी ने कहा, पाकिस्तान और चीन के मुनफरिद नौयत के ताल्लुकात हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाक फौज आपस में भाई हैं। पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात हर इम्तिहान की घड़ी में सुर्खरू हुए। चीनी नाज़िमुल उमूर ने कहा, दोनों मुमालिक का स्ट्रेटेजिक ताउन आजमाइश की हर घड़ी में पूरा उतरा। पाकिस्तान और भारत को बराह रास्त बातचीत से मसाइल हल करना होंगे। हमेशा कहते रहे पाक भारत मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, भारत में सबसे अमन से रहने और फसादात से गुरेज की दरख्वास्त करते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को नाअहल करने की कोशिश के सवाल पर तर्जुमान का कहना था, पाकिस्तान समेत किसी मुल्क में किसी सियासी रहनुमा या जमात की तरफदारी नहीं करते। पाकिस्तान में आज़ादाना, साफ और शफाफ इंतखाबात की हिमायत करते हैं। क्वेटा में साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब असलम रईसानी के भतीजे हारून रईसानी समेत 3 अफराद कत्ल, 3 जख्मी हो गए। हारून रईसानी बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी में डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर तैनात थे। डीजी बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी के मुताबिक हारून रईसानी छापे के लिए गए तो काले सरकार में मुदाखलत पर तसादुम हुआ था। जिस तरीके से इसका इस्तेहसाल किया गया ये वाकई काबिल नफरत है और वो लोग भी काबिल नफरत हैं जो इसके मास्टरमाइंड थे। 9 मई को यहाँ पे होने वाले वाक़यात की हम मुकम्मल तौर से मजम्मत करते हैं। मैं 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत करता हूँ और जो शरपसंद अफराद इनके पीछे उन्हें सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लाहौर के असातिज़ा और तलबा का जिना हाउस का दौरा। वफ़द ने जिना हाउस की तबाही पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। कहा, कौमी असासों की पामाली इंतहाई शर्मनाक है। शरपसंदों, सहूलतकारों और मनसूबा साजों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और सजा देने का मुतालबा किया। वज़ीर आला सिंध ने रज़ाकाबाद में डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। बच्चों के साथ क्लासरूम में बैठे वज़ीर तालीम से जदीद तरीक़ा तालीम से आगाही हासिल की। कहा, सिंध हुकूमत डिजिटल लर्निंग स्कूल्स के लिए 710 मिलियन रुपए की सरमायाकारी कर रही है। बच्चों को टैबलेट से तालीम दी जाएगी। मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने के लिए मोदी सरकार के ओछे हथकंडे। वादी को मुस्लिम अक्सरियत से हिंदू अक्सरियत में बदलने का घिनौना मंसूबा तेज कर दिया। मरदमशुमारी कमीशन ने हिंदू अक्सरियती इलाकों की नशिस्तें 83 से बढ़ाकर 90 कर दी। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में सिर्फ एक नशिस्त का इजाफा। 50 लाख से ज्यादा हिंदुओं को कश्मीर का डोमिसाइल भी दे दिया गया। मोदी सरकार 5 लाख पंडितों के लिए इसराइल तर्ज पर कॉलोनियां बनाने जा रही है। इस्लाम को दुनिया के अजीम मज़ाहिब में तस्लीम किया जाए। तारीखी करारदाद अमेरिकी कांग्रेस में पेश। करारदाद
रियासत टेक्सास से मुंतखब रुकन कांग्रेस अल ग्रीन ने पेश की करारदाद में कहा गया लफ्ज इस्लाम का मतलब खुदा की मर्जी के सामने सर तस्लीम खम करना और अमन है। ऐवान नुमाइंदगान ने इस्लामी अकीदे को दुनिया के अजीम मज़ाहिब में से एक तस्लीम किया। चीन में बारिशों का 140 साला रिकॉर्ड टूट गया। बीजिंग में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। 22 अफराद हलाक और 27 लापता हो गए। 5 रोज में 700 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। ईरान में सूरज कहर ढाने लगा। गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफे पर 2 रोजा आम तातील का ऐलान। ईरान की जनूब मगरबी इलाकों में पारा 51 डिग्री तक चला गया। फैसला आज करना है अगर बच्चे को कल चलना है। मुल्क भर में इंसदादी पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। पहले मरहले में बलूचिस्तान और पंजाब के 37 अजला, दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में पोलियो वैक्सीनेशन होगी। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट हाइकिंग पर निकल पड़ी। ट्विटर पर मार्गला की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। इन हसीन पहाड़ों में पहली हाइकिंग के बाद बेहद खुशी महसूस कर रही हूँ। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज आज से भारतीय शहर चेन्नई में होगा। कौमी टीम अपने पहले मैच में मलेशिया से टकराएगी। चेन्नई पहुंचने पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल हुआ। शाह अफरीदी की रफ्तार बैक टेस्ट मुश्किलात का शिकार। दी 100 में कौमी फास्ट बॉलर की यॉर्कर्स ने धूम मचा दी। शाही ने मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के खिलाफ लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें ली। अपनी टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। नी हाओ, दोस्त मैं और तुम, पाक चीन दरीना दोस्ती पर खुसूसी नगमा जारी। 2 तरफा मोहब्बत की भरपूर अक्कासी। नगमे का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी हम आहंगी और ताउन को जाहिर करना है।